मैं आजाद नगर को अगर मिनी नारनूंद कहूं, क्योंकि आजाद नगर में सबसे ज्यादा अगर आबादी किसी की है तो नारनूंद हल्का वालों की है। तो इस बार हमारा सबसे ज्यादा फर्ज बनता है आजाद नगर वालों का, नारनूंद हल्के वालों का, कि भाई हम यहां से इस वार्ड 19 से कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हमारे एमसी हैं, और मेरे पुराने साथी भी रहे, मैं सत्यवान भाई को काफी साल से जानता हूं, ये वाकई में इन्होंने एक संघर्ष भी जमीन से जुड़ के किया है। और इस बार जो कर आप लोगों ने मेरा नंबर लाया है, कि इस भाई का भी नंबर ला दियो, क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, आज जितने आप मेरे सामने बैठे हो, एक व्यक्ति ऐसा नहीं है जो किसी न किसी दिन चुनाव में जाके नारनूंद में वोट की अपील ना करके आए, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने गांव में, अपने भाईचारे, अपने कुंबे के पास ना जाके आया हो। कई तो ऐसे थे जिन्होंने शहर ही छोड़ दिया था, वहां नारनूंद में ही अपने गांव में अपने परिवारों के पास रहते थे। तो हमारे लिए ये एक ऐसा मौका आया, जब विधानसभा चुनाव चल रहा था तो इस हरियाणा प्रदेश में 10 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी ने एक मन बना लिया था कि भाई इस बार कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनानी, क्योंकि 10 साल से फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी, पता नहीं कितनी ऐसी समस्याएं इस हरियाणा में पैदा हुई जिससे आम जन तंग था। तो सबने एक मन बनाया कि भाई इस बार भारतीय जनता पार्टी को बदलेंगे और कांग्रेस की सरकार लाएंगे। लेकिन कई बार लोकतंत्र में ऐसा होता है कि लोक हार जाता है और तंत्र जीत जाता है, और हमारे साथ इस हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी के साथ ऐसा हुआ कि आपका लोक हार गया और इन बीजेपी वाले का तंत्र जीत गया, और सरकार भारतीय जनता पार्टी की बन गई। 36 बिरादरी की मन की मन में रहेगी। और आज मैं चुनाव के बाद काफी लोगों से पहली बार मिला, तो ये टीस उनके मन में भी मुझे दिखाई दे रही है, चेहरे पे साफ है, और मेरे मन में तो ये टीस है कि सरकार नहीं बन पाई। लेकिन आप जो यहां इकट्ठा हो, आप सब हम कमेरे वर्ग के लोग, हम सब हाथ से कमा के खाते हैं। आप अगर यहां आज इस शहर में अपने गांव का कोई, अपने कुंबे का कोई, इस आजाद नगर का प्रतिनिधित्व जो कर रहा है, वो यहां अपनी मेहनत के दम पे बैठा है। सबने अपने परिवार से, अपने कुंबों से अलग चल के अपनी अलग राह बनाई। इसलिए मैं तो इतनी अपील आपसे करता हूं, इस निराशा को छोड़ो, क्योंकि इस कमेरा वर्ग कभी संघर्ष से नहीं घबराता। हमारा संघर्ष बड़ा है कुछ साल का, और मजबूती से संघर्ष करने का काम करेंगे, और दोबारा से इस हरियाणा में एक ऐसी सरकार बनाएंगे जो 36 बिरादरी की हित की सरकार। और उसकी शुरुआत कहां से हो? उसकी शुरुआत हमें नगर निगम के चुनाव से करनी पड़ेगी। एक मौका हम चूक गए, दूसरा मौका नहीं चूक सकते, और दूसरा मौका आपने चूकना भी नहीं। केवल निराशा हो सकती है कि भाई हम सरकार कांग्रेस की नहीं बनी, सब कांग्रेस की सरकार बनाना चाहते थे, सबने वोट भी दिए, लेकिन इस निराशा को खत्म करके जो एक गलती हमसे, एक चूक जो हमसे हुई है, ये दोबारा चूक नहीं होनी चाहिए। और इस वार्ड 19 से हमें अपना जो, अपने बीच का जो, अपने आम भाई जो संघर्ष हमारे लिए कर रहा है, उसको एमसी यहां से बनाना है। और मैं, क्योंकि कृष्ण जी, टीटू सिंगला जी को यहाँ एक और कार्यक्रम में जाना था, काफी देर से वो इंतजार कर रहे थे,
तो मैंने उनसे कहा कि आप वो अटेंड कर लीजिए। अपील वो आपके सामने करके टीटू सिंगला जी 1995 से लेकर 2000 तक नगर परिषद हिसार के चेयरमैन रहे हैं। इसी हिसार शहर के हैं, शहर की सारी परेशानियों के बारे में जानते हैं, अपने लोगों के सुख दुख में आते जाते हैं। राजनीतिक और सारी सामाजिक घटनाएं काफी जो 40-45 साल की जो राजनीतिक और सामाजिक घटनाएं हैं उन सब के बारे में जानते हैं। और आपके अपने प्रत्याशी अब ये बीजेपी वाले लोग मारी हुआ है, हवा होंगे भी मेयर का प्रत्याशी चुनाव हिसार में मेयर वाला ले जाए हाँसी का, इसी हवा होंगी तो हाँसी को लेना पड़ेगा प्रत्याशी। टीटू सिंगला जी आपके अपने इस हिसार शहर के प्रत्याशी लोकल है और हिसार शहर में यही जन्म हुआ, यही पले बड़े, यही आप लोगों की सेवा करने का काम किया। बीजेपी वाला तो कोई हाँसी का बताया कि भाई हाँसी का है, इन्हें शहर कोई प्रत्याशी नहीं मिला। तो ये तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आपने यहां वार्ड 19 से भाई सत्यवान को एमसी भी बनाना है और टीटू सिंगला को हिसार से मेयर भी बनाना है, क्योंकि यहां से जब हम शुरुआत करेंगे तो आने वाले समय में जो 36 बिरादरी की जो मन की बात है वो मन की इच्छा पूरी होगी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार भी बनेगी। कई बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों से मुलाकात होती है, बात भी होती है, आपकी भी होती होगी। तो चुनाव है, चुनाव में आम बात है बहस होना भी, लेकिन कभी आप इन लोगों के मुंह से कभी आपको सार्थक बहस नहीं मिलेगी। ये केवल जात पात की बात कर सकते हैं या धर्म की बात करेंगे, कभी मुद्दों की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं करते। मैं चैलेंज देता हूं और आपको कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता मिल जाए, आप उसको कहना कि मैं वोट बीजेपी के दे दूंगा, लेकिन एक काम हिसार में गिना दे। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी ने एक काम भी जो हिसार में कराया हो तो उनको गिना दो, भाई हम वोट दे दें। ये जितने बाईपास हिसार शहर के बाहर को आप देख रहे हैं सारे के सारे कांग्रेस सरकार में मंजूर हुए। जितने ये फ्लाईओवर आज अधूरे पड़े ये सारे कांग्रेस की सरकार में हुड्डा साहब ने मंजूर किए। मेरे नौजवान भाई खड़े, आप इनसे पूछना कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने कोई स्कूल कॉलेज बनाया कि कोई यूनिवर्सिटी बनाई हो हमारे शहर में? जिस शहर को हम दिन रात बढ़ने देखना चाहते हैं, जिसको हम सपना देखते हैं कि हमारा शहर तरक्की करे, उन्नति करे, हमारे शहर का भी नाम आए बड़े से बड़े और साफ सुथरे शहरों में, पूछना कि कोई नया कोई सरकारी या बड़ा कोई हॉस्पिटल लेके आए हो, हमारे लिए कोई यूनिवर्सिटी लेके आए हो, कुछ लेके आए। लेकिन कांग्रेस की सरकार में यहां यूनिवर्सिटी भी बनी और जो हमारी उम्र के जो पढ़ने लिखने वाले जो कॉलेज यूनिवर्सिटी के छात्र थे जिनको कुरुक्षेत्र धक्के खाने पड़ते थे, यही कांग्रेस की सरकार में जीजेयू को अपग्रेड करने का काम किया गया। जितने काम आप देखोगे सारे कांग्रेस की सरकार के बने हुए के समय में मंजूर हुए काम। तो मैं तो आपको इसलिए मैं आपके बीच आया हूं क्योंकि मेरे इस हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में पहुंचने का एक सबसे बड़ा माध्यम आप रहे। मैं तो किन शब्दों से धन्यवाद करूं आपका, जिन्होंने मेरे काके ताऊओं ने, मेरे दादों ने, मेरे भाइयों ने अपने घर छोड़ के वहां नानुन में डेरा डाला। मैं रात को कहीं 2:30 बजे गया, 3 बजे गया तो भी मिलते थे। चुनाव को संभाल रखा था, पूरी मेहनत कर रहे थे, पहरेदार बने हुए थे उस चुनाव के, और तब तक उस पहरेदारी को मजबूती से करने का काम किया जब तक इस चुनाव को हम लोग नहीं जीते। तो मैं तो आपको ये कहने आया हूं, जिस तरीके से आपने मेरे चुनाव की पहरेदारी की, मुझे
जिताने का काम किया, मुझे आशीर्वाद देने का काम किया। आप यहां से भाई सत्यवान पान्नू और टीटू सिंगला जी को जिताने का काम करो।